हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी जो कि 2025 में आने वाले 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बच्चों अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को आप लोगों ने अगर पढ़ लिया तो जो आपका टारगेट है ना 100 में 100 नंबर लाने के बिल्कुल से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसी वीडियो है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगी। शायद ही कोई मेरे जैसा कोई मेहनत कर रहा हो, कोई बना रहा हो तो शायद उसके पास ये वीडियो मिल जाए। दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों ने अगर ये वीडियो देख ली तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को क्या बना देगी, टॉपर बना देगी। बिल्कुल 100% बात सही है ये बिल्कुल 100% बात सही है। ये वीडियो आप लोगों को टॉपर बना देगी 2025 की एग्जामिनेशन में। अगर आप लोग भी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 क्लास 12th हिंदी के लिए जो आप लोग हिंदी का परीक्षा देंगे ना, क्लास 12 के जो विद्यार्थी यानी सामान्य हिंदी, भाई साहित्यिक हिंदी नहीं है, सामान्य हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि यूपी बोर्ड 2025 में जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को बच्चों पढ़ लिया तो आपका जो टारगेट है 100 में से 100 नंबर लाने का एकदम होने वाला है कंप्लीट। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आप लोग वीडियो पे बच्चों लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग कहेंगे सर जी ऐसी ऐसी वीडियो हमको रोज दीजिए भैया, ये ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हमको दीजिए। भाई ये क्या होता है, पूरे हिंदी का निचोड़ है बच्चों। ठीक, मैं आप लोगों को पूरे हिंदी का क्या है निचोड़, पूरे हिंदी के बच्चों आप लोगों को निचोड़ दे रहा हूँ। ठीक, अगर आप लोगों ने इनको पढ़ लिया तो आप लोगों के 95 से प्लस नंबर आएंगे हिंदी में, क्योंकि बच्चों हिंदी काहे का होता है 100 नंबर का होता है। ठीक, इसमें बच्चों प्रैक्टिकल नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं खंड का। ठीक, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हिंदी का पेपर है बच्चों 2 खा में आता है, मतलब कि 2 खंड में आता है। ठीक, एक खंड का एक खंड खा। बच्चों ये जो आपका खंड का है ये बच्चों पूरे 50 नंबर का आता है। ठीक, 50 नंबर का आता है, और जो खंड का है वो भी 50 नंबर का आता है। ठीक, तो देखो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनका शुरू हो गया। हमारा जो नंबर 1 टॉपिक जो हमारा है ये महत्वपूर्ण गद्यांश। बच्चों आप लोगों को महत्वपूर्ण गद्यांश में क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। आप लोग इन तीनों को याद कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने बच्चों इनको तैयार कर लिया तो आप लोग जानते हो ये बच्चों 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, एकदम करेक्ट वाली बात है। ठीक, अब देखो दूसरे नंबर में क्या है, महत्वपूर्ण पद्यांश। बच्चों महत्वपूर्ण पद्यांश बच्चों ये भी आपका आता है 10 नंबर में, पूछा जाता है हिंदी के पेपर में, और 2025 में भी यही पूछा जाएगा। 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही खोज करके वीडियो बनाई गई है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण पद्यांश है। पवन दूतिका आप लोग याद कर लीजिए, श्रद्धा मनु आप लोग याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा के आप लोग गीत याद कर लीजिए। ठीक, बस आप लोगों को 3 ही याद कर लेना है और आप लोगों को 10 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक मेरे भाई, आगे बच्चे आप लोगों को याद करना है लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय ये बच्चे आप लोगों को आता है बिल्कुल से बिल्कुल कितने नंबर का आता है, ये बच्चों 5 नंबर का आता है। लेखक का जीवन परिचय आप लोगों को 5 नंबर का आता है। तो आप लोगों को लेखक का जीवन परिचय आप लोगों को याद कर लेना है। कौन कौन सा याद करना भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इनका इंपॉर्टेंट, इनको भी आप लोगों को याद कर लेना। और आप लोग प्रोजी सुंदर रेड्डी का भी याद कर लेना। बच्चों अगर आप लोगों को इन 3 से याद करने से ज़्यादा क्षमता अगर आपके पास हो, ठीक, तो ये क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते कि नहीं सर जी मैं अभी और याद करूंगा तो ऑप्शन में डाल लीजिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक, कलाम साहब का आप लोग याद कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कवियों का जीवन परिचय। ठीक, कवियों का जीवन परिचय ये भी बच्चों आप लोगों को 5 अंक का आता है। ठीक, 5 अंक का आता है। बच्चों आप लोग एकदम भी टेंशन ना लीजिए, चाहे कवि का हो चाहे आप लोगों का हो, कहेगा लेखक का जीवन परिचय। मैं आप लोगों को हर एक लेखक जीवन परिचय प्रोवाइड कराऊंगा यूपी बोर्ड 2025 की एग्जामिनेशन तक। अगर आप लोग खाली वीडियो देख के चले जाते हैं एग्जाम में तो आप 95 फोड़ देंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखो कवियों का जीवन परिचय जो है वो आप लोगों का जयशंकर प्रसाद का आप लोगों को याद कर लेना है, महादेवी वर्मा का याद कर लेना है, मैथिली शरण गुप्त का। बस इतना सफिशियंट है, इतना आप लोगों का सफिशियंट है। ठीक मेरे भाई, इतना आप लोगों का सफिशियंट है। आप लोग कवियों का जीवन परिचय मात्र 3 जीवन परिचय याद कर लीजिए। आप इसमें लेखक में भी आप 3 जीवन परिचय याद कर लीजिए और कवियों का जीवन परिचय भी 3 ही याद कर लीजिए। इतना काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है, आप लोगों को इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक,
अब देखो आगे आगे बच्चों आप लोगों का कहानी आ जाता है। ठीक, आप लोग कहानी देखो क्या याद कर लीजिए, आप पंचलाइट की कहानी याद कर लीजिए, उद्देश्य एवं सारांश। अगर आप लोग को नहीं याद करना, मतलब अब मैं बता रहा हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप एकदम नोट्स बना लीजिए। मैं आप लोगों को पंचलाइट की कहानी और ये बहादुर कहानी, जो ये आपकी बहादुर कहानी, इनके मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आप लोगों को आ जाए कहानी। भाई आप लोगों को मात्र एक बार सुन लेना है, ठीक, पढ़ लेना है, आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से उसका उद्देश्य और सारांश आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक, उद्देश्य और सारांश मतलब लिख लेंगे तो क्रम से लिखेंगे। भाई आप लोग कहानी भी लिख देंगे ना डाल के तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लोग उद्देश्य पहले लिख लिए, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, फिर उसका पूरा सारांश आप लोग लिख लिए, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है बच्चों और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देता है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोगों को देता है एग्जामिनर खुश, क्योंकि भाई एग्जामिनर को लगे नहीं बच्चे ने पढ़ा है तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा, है ना भाई। तो देखो अब आगे हमारा आता है खंड काव्य। बच्चों खंड काव्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट का भैया हर साल आता ही आता है, एकदम फिक्स होता है। ठीक, एकदम आप लोगों का खंड काव्य जो है एकदम फिक्स होता है, आता ही आता है। ये बच्चों आप अपने ज़िले के अनुसार, आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को अपने ज़िले का नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक मेरे भाई, अब बच्चों आता है खंड खा। खंड खा भी बच्चों आप लोगों का होता है पूरे 50 अंक का। ठीक, 50 अंक का होता है खंड खा, जो हमारा होता है पूरे 50 अंक का होता है। ठीक, और ये खंड खा जो है हमारा, उसमें देखो 9वें नंबर पे क्या आता है, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। मतलब 9वें नंबर पे नहीं, मतलब ऐसे डाल दिया हूँ मैं। अगर आप लोग पूरे टॉपिक जोड़ेंगे बच्चों तो आप लोगों को 30 टॉपिक्स आएंगे पूरे गिनती में। ठीक, आप लोग पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद आप लोग जोड़ लीजिएगा। आप लोगों को क्या 30 टॉपिक्स आपको नजर आएंगे, बस इनको ही आप लोग तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप 95 फोड़ देंगे। और हो सकता है भाई अच्छे से लिख दिए तो भाई 100 में 100 की गारंटी तो नहीं होती है कि निबंध में कम हो जाते हैं, 99 तो आप आराम से ले आएंगे। ठीक मेरे भाई, ठीक। देखो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, बच्चों संस्कृत के जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, आप लोगों को संस्कृत भाषा एवं महत्व आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। सुभाषित रत्नानी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, अब बच्चों ये पंचशील सिद्धांता, इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। बस आप इतने तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। ठीक, आप बस 3 मात्र तैयार करिए, इन 3 लोगों को आप तैयार कर लीजिए, मतलब 3 पाठ जो है इनको तैयार कर लीजिए। आपके संस्कृत का जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको गद्यांश की टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं, मतलब इसको अच्छे से पढ़ लीजिए तो भाई तैयार हो जाएंगे, है ना। देखो अब संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक, भाई श्लोक हर साल पूछा जाता है, मतलब एकदम फिक्स ही होता है। ठीक, और फिक्स चैप्टर से पूछा जाता है, यानी आपको सुभाषित रत्नानी अच्छे से याद कर लेना, जातक कथा मतलब याद क्या कर लेना, आप लोगों को पढ़ लेना, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ये सुभाषित रत्नानी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सुभाषित रत्नानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जातक कथा से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने सुभाषित रत्नानी पूरा पढ़ लिया तो ये मान लो कि आपका बल्ले बल्ले हो गया। ठीक, अब देखो बच्चों आता है मुहावरे एवं तथा लोकोक्तियाँ, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ आता है। ठीक, इसको आप टेंशन न लीजिए, मैं इसको 50-50 के सीरीज में आप लोगों को करा दूंगा। ठीक, अपठित गद्यांश आता है, इसको मैं आप लोगों को करवा दूंगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। शब्द युग में आता है, इसको भी मैं आपका मतलब एकदम सीरीज लाऊंगा ना 50-50 की, तो आप टेंशन नहीं लेना भाई। ये लास्ट में अगर आप लोग पढ़ के चले जाएंगे तो आप लोग फोड़ देंगे, क्योंकि अभी पढ़ेंगे भाई भूल जाएंगे, मुझे पता है। ठीक, अब देखो शब्द अर्थ भाई आता है। ठीक, अब देखो वाक्य संशोधन की आप टेंशन नहीं लेना, वाक्य संशोधन को एक वीडियो बना दूंगा कि वाक्य को कैसे संशोधित करें, तो वो भी आपका 2 नंबर 3 नंबर जो भी होगा आपका पक्का हो जाएगा। अब बच्चों जो आता है हमारा रस बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मात्र 4 रस याद करने हैं, कौन कौन से, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। आप लोग इतने रस याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, यानी आपके 2 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। क्योंकि भाई ये जो हमारा रस होता है बिल्कुल फिक्स होता है। अब भाई रस जो है हमारा अथवा लगा कर आता है, जैसे कह दिया हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा दीजिए, या गया वीर अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा तथा एक उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक, तो आप लोग को रस की भी टेंशन नहीं लेगी, मैं आपकी रस की भी एक वीडियो बना दूंगा, एकदम आप लोग सुन के जाइएगा और 95% फोड़ दीजिएगा, और NCERT वाले भैया का नाम रोशन कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, तो देखो अब आता है छंद। ठीक, क्या आता है छंद में बच्चों आप लोगों को कुंडलिया यानी कुंडलिया छंद आप लोग को तैयार कर लेना है, और दोहा छंद, मात्र 2 चीज तैयार कर लीजिए, यही आ जाएगा। कुंडलिया अथवा दोहा की परिभाषा दीजिए, तो आप चाहे दोहा लिख दीजिए चाहे कुंडलिया लिख दीजिए, आपका ये काम भी एकदम फिक्स हो जाएगा। अब बच्चों आता है हमारा अलंकार। ठीक, अलंकार में आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, आप लोगों को रूपक अलंकार अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, आपका ये भी काम फिक्स हो जाएगा। यानी बच्चों मैं आपको क्या कहते हैं टॉप 30 टॉपिक्स के बारे में बता रहा था ना, 30 टॉपिक्स, तो भाई आप लोग अगर पूरे जोड़ेंगे तो आपको ये 30 टॉपिक्स ही बनेंगे जाकर। ठीक मेरे भाई,
अब बच्चों आता है पत्र लेखन। ठीक, पत्र लेखन आता है। इसमें आप लोगों को क्या याद करना है, इसमें आप लोगों को ये याद कर लेना है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक, आप लोग चाहे तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। यानी भाई पत्र लेखन में क्या होता है, आप लोग कंडीशन दे देती हो। अगर आप लोगों ने मतलब कि अगर आप लोगों ने इन दोनों पत्रों को अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो मेरे भाई आप चाहे जो भी पत्र आ जाए आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। यानी अपनी जो मानसिक आपकी तक शक्ति है उसका प्रयोग करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो मैंने लिखा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक मेरे भाई, अब देखो आप लोग को भाई निबंध लेखन ना आए तो इसका मतलब हिंदी भाई, हिंदी अधूरी निबंध लेखन के बिना। ठीक, क्या है, हिंदी अधूरी निबंध लेखन के बिना। ठीक, अब देखो आप लोग निबंध लेखन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो भैया ये है पर्यावरण प्रदूषण, काफ़ी ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही पर्यावरण प्रदूषण। बाकी ये आतंकवाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी आता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेंगे, बस आपका यही में हो जाता है। लेकिन भाई क्या है ना, कभी कभी जो है जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, वो नहीं देता है, मतलब कि शायद पर्यावरण प्रदूषण न दिया। ठीक, तो आप लोग आतंकवाद की समस्या समाधान। अब देखो भारत में रोजगार की समस्या, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक, अगर आप लोग मतलब सबसे ज़्यादा आप लोग इसमें ध्यान दे लीजिए, दो में। ठीक, आपका काम हो जाएगा। अब इनको तीन जो मैं बता रहा हूँ इनको आप लोग पढ़ लीजिए। कौन कौन से, भारत में रोजगारी की समस्या। ठीक, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भी भाई जो हर साल पूछा जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 गुण दोष, यानी जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है उसके गुण और दोष क्या क्या हैं। ठीक मेरे भाई, आप लोग इतना तैयार कर लीजिए, आप लोगों का काम पूरे तरीके से हो जाएगा। बच्चों ये तो अब आप सोच रहे हैं सर जी ने भाई ये 20 टॉपिक बताएं, भाई 20 टॉपिक हमने नहीं बताए। आप लोग अच्छे जोड़िए, टॉपिक से आपके 30 टॉपिक से। ठीक, आप लोग अच्छे जोड़िए, पहले आपके टॉपिक जो हैं वो 30 टॉपिक्स हैं, इनको ही आप लोगों को तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। आप लोग अगर इनको तैयार कर लिया तो ये मान लो बच्चों आपके 95 से प्लस ही नंबर आएंगे हिंदी में। ठीक, 95 प्लस ही नंबर आएंगे। अब भाई हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप अच्छे तरीके से फोड़ सकते हैं, अपनी अच्छी तरीके से तैयारी को कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज दूसरों से ला सकती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो ये वीडियो या बताने का तरीका कुछ भी आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो भाई एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कमेंट। ठीक, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मुझे भी लगे नहीं भाई बच्चे ने पढ़ा, भाई बच्चे को समझ में आया। तो अभी तो भैया ये शुरुआत है, मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी देखो भाई क्या होता है यार। भाई एग्जाम के पहले दिन मैं एकदम मैराथन लाऊंगा। अगर आप लोग इसको मैराथन को पढ़ लिया यानी आपकी लाइफ झिंगा लाला।